जय श्री कृष्णा दोस्तों। काफ़ी लंबे समय बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। आज मैं कोरोना पर एक विशेष चर्चा लेकर आपके सामने आया हूँ। जैसा कि मैं और आप हम सभी भली-भांति जानते हैं कि पिछले 4 महीनों से कोरोना ने हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को चरमरा करके रख दिया है और इससे हर तबके का आदमी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ ही है, जिसमें बच्चों का अध्ययन की क्रिया भी शामिल है। कोरोना से इन बच्चों के अध्ययन में जो अकल्पनीय क्षति हुई है वो हमसे और आपसे छिपी हुई नहीं है। और अब तो हालात ये बन चुके हैं कि जब भी हमसे बच्चों के पेरेंट्स या गार्जियंस मुलाकात करते हैं तो उनका एक ही सवाल रहता है कि सर अब और कब तक स्कूलें कॉलेजेस बंद रहेंगी। और उनका ये सवाल पूछना लाजमी भी है एक एक्टिव और ज़िम्मेदार पेरेंट्स होने के नाते, और हम उनसे पूरी तरह सहमत हैं। लेकिन मैं साफ शब्दों में ये कह देना चाहूँगा कि स्थितियाँ जिस प्रकार से प्रतिकूल होती जा रही हैं तो उसमें ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि कब स्थितियाँ सामान्य हो पाएंगी। इसमें ऐसे में हमें करना ये है कि हमें बिना कुछ सोचे समझे हमारे बच्चों को 2 से 5 घंटे लेकर बैठना ही पड़ेगा। स्वयं को टीचर बनना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई घर होगा जिसमें कोई कम से कम एक व्यक्ति पढ़ा लिखा न हो जो अपने बच्चों को लेकर पढ़ा पाने में असमर्थ हो। जैसे हिंदी है, मैथ है, इंग्लिश है, इनका बेसिक नॉलेज वो दे सकता है ताकि उनका अध्ययन रिवाइज़ हो सके, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अब सामने सवाल निकल कर आता है कि सर हमसे बच्चा पढ़ता ही नहीं है या हमारे पास टाइम नहीं है। तो देखो, ना पढ़ा पाने के बहुत सारे रीज़न हैं और उनकी साल बचाने का सिर्फ एक ही रीज़न है या एक ही तरीका है। हमें स्वयं जागरूक होना पड़ेगा और उन्हें 2 से 5 घंटे पढ़ाना ही पड़ेगा और लगातार उन्हें होमवर्क देना ही पड़ेगा। आपको स्वयं टीचर बनना ही पड़ेगा अगर आपको अपने बच्चे की परवाह है। मैं कड़े शब्दों में ये कहना चाह रहा हूँ ताकि हम सब इसके प्रति अपनी ज़िम्मेदारी समझें। और हमें बड़ा गर्व होता है कुछ पेरेंट्स से मिलकर जो बाकायदा अपने बच्चों को नियमित रूप से पढ़ा रहे हैं और इस पूरी शिक्षा की जो प्रणाली है उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम भी हमारे बच्चों के प्रति ज़िम्मेदार और एक्टिव बने और उनके साल को बचाने में अपना योगदान दें। कामना करता हूँ कि आप अपने परिवारजनों के साथ में, अपनी फैमिली में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।